Welcome to the English class. In our last video, we saw some examples of the sentences being transformed from active to passive. और ये भी देखा कि क्या स्टेप्स है और क्या चीजें ध्यान में रखनी है जब हमको एक्टिव टू पैसिव करना है. ठीक है. नाउ यस, ट्रांसफॉर्मेशंस हम सीखेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंस का, फिर मॉडल्स वाले सेंटेंसेस का, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव और ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस का. These we will be learning in 2 videos. अभी आज मैं आपको सिर्फ डिक्लेरेटिव और जो मॉडल्स होते हैं, मॉडल्स वाले सेंटेंसेस होते हैं, उनका ट्रांसफॉर्मेशन सिखाऊंगी और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बाकी के 3 बचे हुए फॉर्मेट्स का एक्टिव टू पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन. नाउ दिस इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस. These are all declarative sentences. अब ये 8 sentences हैं. They all are pertaining to 8 different tenses. जैसे बोला है 12 में से 8 tenses का ही एक्टिव टू पैसिव होता है. तो ईच एंड एवरी टेंस आई हैव टेकन. आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बिकॉज़ दिस इज अ मेन वर्ब विद एस, is, am, are and ing is present continuous, was has, have and main verb in the third form, that is present perfect tense. ये सेकंड फॉर्म भी ईडी वाली थी, थर्ड फॉर्म भी, तो इसके आगे has है इसलिए ये थर्ड फॉर्म में है. Then main verb in the second form, that is simple past tense or past indefinite tense. Was verb, main verb in the ing form, that is past continuous. Had and main verb in the third form, past perfect. Will and main verb in the first form, base form, that is future indefinite or simple future tense. And will have a main verb in the third form, that is future perfect tense. ठीक है. future continuous और सारे perfect continuous omit हो जाते हैं, उनका एक्टिव टू पैसिव नहीं होता है. सिर्फ ये 8 टेंस ही है जिनका एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफॉर्म होता है. सो वी विल अकॉर्डिंग टू द स्टेप्स जो हमने लास्ट टाइम अभी हमने स्टेप्स सीखे हैं या जो रूल सीखे हैं उनके हिसाब से हम इनको ट्रांसफॉर्म करेंगे. ऑलराइट. माय अंकल विजिट्स अस एवरी संडे. ठीक है. अब हमको क्या करना है, सबसे पहले तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट पहचानना है. करने वाला यहाँ पे है माय अंकल, तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है. मेन वर्ब पहचानना है हमको, ये मेन वर्ब भी है, इसमें हेल्पिंग वर्ब तो होता नहीं है. और इसमें क्वेश्चन पूछना है ऑब्जेक्ट के लिए, वर्ब प्लस व्हाट, यानी अगर विजिट करेंगे तो क्या विजिट करेंगे या किसको विजिट करेंगे. क्या का आंसर तो इसमें है नहीं, किसको का आंसर है. सो दिस इज द ऑब्जेक्ट. ठीक है. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. अब इसका पहले हमने पहचान लिया. अब हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप हमारा है कि सब्जेक्ट को एजेंट बनाना है और फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है. तो हमारा ये ऑब्जेक्ट है अस. हमने प्रोनाउंस किए थे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन अस है, तो ये हो जाएगा वी. ओके. तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा वी. ठीक है. और ये बन जाएगा एजेंट बाय माय अंकल. अगर नाउन है तो नाउन तो कोई चेंज उसमें होता नहीं है, प्रोनाउन हो तो उसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाते हैं. ये बाय माय अंकल हो गया. ठीक है. अब आपको करना है वर्ब की फॉर्म के साथ. ये वर्ब की फॉर्म है वो हमेशा बी की फॉर्म, ये सॉरी थर्ड फॉर्म में जाएगी, इससे चेंज हो जाएगा इसका. दिस विल गेट चेंज्ड इनटू थर्ड फॉर्म. तो विजिट का थर्ड फॉर्म को पता होना चाहिए. सारे वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसलिए वर्ब फॉर्म जरूरी थी. जब टेंसेस पढ़ाया था आपको वर्ब फॉर्म्स बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो यहाँ पे अगर आपको वर्ब थर्ड फॉर्म नहीं आती है तो फिर आप वहां पे स्टक हो जाओगे. विजिट की थर्ड फॉर्म विजिटेड होती है. ये जो फॉर्म होती है वो जाती है बी के फॉर्म में. ठीक है. अब हमने बी की फॉर्म करी थी फर्स्ट फॉर्म के लिए. दिस इज फर्स्ट फॉर्म, एस वाली फर्स्ट फॉर्म होती है. बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज, एम, आर. सब्जेक्ट को देख के हमको वहां पे इज या एम या आर लगाना है. यहाँ पे आर लगेगा. वी आर विजिटेड, वी आर विजिटेड. अब यहाँ पे हम ये जो एवरी संडे है वो यहाँ पे लगा देंगे, एवरी संडे बाय माय अंकल. ठीक है. वी आर विजिटेड एवरी संडे बाय माय अंकल, यानी मेरे अंकल जो है वो हर संडे हमको मिलने आते हैं. ये सब्सिडियरी चीज है. ये यहाँ पे एडवर्ब्स हो सकते हैं या कॉम्प्लीमेंट्स हो सकते हैं, तो वो जहाँ पे फिट होते हैं सेंटेंस में वहां पे उनको लगाना है. कभी एंड में आ जाते हैं, कभी कहीं बीच में आ जाते हैं. तो वी आर विजिटेड एवरी संडे बाय माय अंकल. अब पीपल आर एंजॉयिंग द मैच. फिर ये हमारा ऑब्जेक्ट है, हमको सब्जेक्ट पहचाना है. ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, मेन वर्ब. ओके. द मैच, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है. क्या एंजॉय करते हैं, मैच एंजॉय करते हैं, इसलिए हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. ये सब्जेक्ट बन जाएगा द मैच. ठीक है. आर एंजॉयिंग द मैच, तो मैच पहले आ गया. अब हमारा वर्ब, मेन वर्ब की फॉर्म. अब जो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी है उसको हमको टच नहीं करना, उसको एज इट इज नीचे लेना है. ठीक है. लेकिन यहाँ पे सिंगुलर है, पीपल प्लूरल था तो आर था, तो यहाँ पे ये ही आएगा इज में. इसको हमको एज इट इज नीचे लेना है. हेल्पिंग वर्ब को कुछ नहीं करना है. अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट उसको हम चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज उसको
वही वैसे नीचे लेना, ई से आर एक ही चीज होती है, यहाँ आर नहीं आ सकता है मैच के साथ में, इसलिए इज लेंगे। ठीक है, अब हमको इसकी फॉर्म को बी में लेना है और इसको थर्ड फॉर्म में लेके जाना है। तो एंजॉय की थर्ड फॉर्म तो हो जाती है एंजॉयड, एंजॉयड। ठीक है, अब ये आईएनजी फॉर्म आ जाएगी बी की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी बीइंग। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, टेंस चेंज नहीं होता है, ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये अब टेंस में काउंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा प्रेजेंट और ये कंटिन्यूअस, यानी एक्टिव से पैसिव करें, ट्रांसफॉर्म करें, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन करें, टेंस चेंज नहीं होता है। सो द मैच इज बीइंग एंजॉयड। अब आप लिख सकते हो बाय पीपल, नहीं लिखे तो भी चलता है इसमें। द मैच इज बीइंग एंजॉयड, पीपल आर एंजॉयिंग द मैच, लोग मैच एंजॉय कर रहे हैं, मैच एंजॉय की जा रही है, मैच लोगों द्वारा एंजॉय की जा रही है। अब फिर यहाँ चलेंगे, यहाँ पे फिर सब्जेक्ट पहचानेंगे, फर्स्ट स्टेप है, उसके बाद ये आपका वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। फिर ऑल हर प्रोजेक्ट्स, रितु ने कंप्लीट कर दिया, क्या कंप्लीट कर, व्हाट हैज शी कंप्लीटेड, ऑल हर प्रोजेक्ट। जरूरी नहीं है आपका जो ऑब्जेक्ट हो या सब्जेक्ट हो एक ही वर्ड में हो, क्या का जो पूरा जवाब देता है वो पूरा ऑब्जेक्ट होता है कंप्लीट। तो उसने क्या कंप्लीट किया, उसने सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर लिए। अब इसको हम सब्जेक्ट बना देंगे ऑल हर प्रोजेक्ट्स, ऑल हर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, अब जैसे बोला था हेल्पिंग वर्ब हमको टच नहीं करना, उसको एज इट इज लेना है, लेकिन यहाँ प्रोजेक्ट्स है, प्लूरल है, हैज नहीं आएगा, हैव आएगा, तो हम यहाँ पे इसको तो हैव लिख देंगे, इसको तो हमने एज इट इज उतार दिया। अब हमको करना है जो मेन वर्ब है उसको थर्ड फॉर्म में लेके जाना, ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में ही है, लेकिन फिर भी रूल के हिसाब से फिर से हम इसको थर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे और उसकी जो फॉर्म है वो बी में जाएगी, यानी हमको बी की थर्ड फॉर्म लिखनी है, हैव बीन। ये तो ये वाला हैव है, ठीक है, ये गई थर्ड फॉर्म और ये रूल के हिसाब से पैसिव में थर्ड फॉर्म आ गई। तो ऑल हर प्रोजेक्ट्स हैव बीन कंप्लीटेड बाय ऋतु, ये बन गया, ये सब्जेक्ट जो है वो एजेंट बन गया बाय। ठीक है, सिंपल है। देन ही बुक्ड अ सीट फॉर मी लास्ट वीक, उसने बुक किया है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, बुक किया है, क्या बुक किया है, अ सीट, ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ओके, ही बुक्ड अ सीट फॉर मी। अब यहाँ जो ये इसका बुक का आंसर से क्या बुक किया, हम कोई आपको पूछेंगे उसने आपके लिए क्या बुक किया, आप क्या बोलोगे, मेरे लिए सीट बुक की, यानी ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है, दिस इज द कंप्लीट ऑब्जेक्ट, अ सीट फॉर मी, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे अ सीट फॉर मी। ठीक है, अब बुक्ड है, अब ये जो फॉर्म है वो बी की फॉर्म में जाएगी, तो ये बी की फॉर्म हो जाएगी सेकेंड फॉर्म, बिकॉज दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। तो बी की सेकेंड फॉर्म होती है वाज और वर, सीट के साथ में वाज आता है, अ सीट फॉर मी वाज, फिर थर्ड फॉर्म में जाएगा ये बुक्ड, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी वाज बुक्ड बाय, वाज बुक्ड लास्ट वीक, ये कॉम्प्लीमेंट बीच में आ जाएगा बाय हिम, सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही है तो ऑब्जेक्टिव बाय हिम हो जाएगा। ठीक है, अ सीट फॉर मी वाज बुक्ड बाय, बुक लास्ट वीक बाय हिम, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द सीट फॉर मी वाज बुक्ड बाय हिम लास्ट वीक, ये लास्ट वीक हम बाद में भी लिख सकते। रजत was carrying out the orders of the captain, ये पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। अब यहाँ पे हम सब्जेक्ट पहचानेंगे, वर्ब हमारा है कैरिंग आउट, ठीक है, ये फ्रेजल वर्ब है, कैरिंग और आउट साथ में, कैरिंग आउट मतलब किसी की पालना करना, किसी चीज को ओबे करना, तो ही वाज कैरिंग आउट, ये हमारा वर्ब है। देन क्या कैरी आउट कर रहा था, ऑर्डर्स ऑफ द कैप्टन, क्या कैरी आउट कर रहा था, कैप्टन के आदेश मान रहा था, सो दिस इज द कंप्लीट ऑब्जेक्ट। इसको हम स्टार्टिंग में लेंगे, द ऑर्डर्स, ये सब्जेक्ट बन जाएगा, द ऑर्डर्स ऑफ द कैप्टन, द ऑर्डर्स ऑफ द कैप्टन। अब आए वर्ब के नंबर, तो वर्ब में हेल्पिंग वर्ब को एज इट इज लेते हैं, ऑर्डर्स है तो वाज नहीं आएगा, क्या आएगा, वर आएगा, ये तो इसके बदले आ गया। अब हम आते हैं मेन वर्ब पे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है कैरी आउट की, हो जाएगी कैरिड आउट, तो ये फॉर्म किस में जाएगी, बी में जाएगी, ये आईएनजी फॉर्म है तो बी की भी आईएनजी फॉर्म लगेगी। द ऑर्डर्स ऑफ द कैप्टन वर बीइंग कैरिड आउट, थर्ड फॉर्म आ जाएगा कैरिड आउट,
और ये बन जाएगा एजेंट, नाउन है एज इट इज आएगा बाय राजू। ठीक है, सिंपल है, अंडरस्टूड। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहचानो और इस तरह से चेंजेस करना है। ये अपना एजेंट बन गया और ऑब्जेक्ट है पूरा सब्जेक्ट बन जाएगा। हेल्पिंग वर्ब तो एज इट इज आएगी, लेकिन मेन वर्ब की फॉर्म जो है वो थर्ड फॉर्म में जाएगी और मेन वर्ब की बी की जो फॉर्म है वो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ बी में जाएगी। ठीक है, बोथ द टीम्स हैड प्लेड द गेम वेल। बोथ द टीम्स ये सब्जेक्ट है। ठीक है, प्लेड ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। क्या प्ले किया? द गेम, बस इतना ही ऑब्जेक्ट है। द गेम सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब हैड प्लेड, दिस इज पास्ट परफेक्ट टेंस, तो हैड तो एज इट इज आएगा। हैड के साथ ये थर्ड फॉर्म है तो ये बी की थर्ड फॉर्म में जाएगी बीइंग। फिर रूल के हिसाब से प्ले की थर्ड फॉर्म आ जाएगी प्लेड। द गेम हैड बीन प्लेड बाय बोथ द टीम्स, बाय बोथ द टीम्स। ऑलराइट, वी विल सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑफ दिवाली। सब्जेक्ट पहचानो, एस सब्जेक्ट है, वी क्या करेंगे? सेलिब्रेट करेंगे, दिस इज द वर्ब। क्या सेलिब्रेट करेंगे? द फेस्टिवल ऑफ दिवाली, सो दिस इज द ऑब्जेक्ट। ये स्टार्टिंग में आ जाएगा, द फेस्टिवल ऑफ दिवाली, द फेस्टिवल ऑफ दिवाली। नाउ वर्ब विल तो विल ही रहेगा, विल हेल्पिंग वर्ब को कुछ नहीं करना है हमको। ठीक है, विल। अब ये सेलिब्रेट विल के साथ में फ्यूचर टेंस में, सिंपल फ्यूचर टेंस में विल और शैल के साथ में बेस फॉर्म होती है, तो बी की बेस फॉर्म होती है बी। बी की बेस फॉर्म बी ही आएगी, इसलिए सेलिब्रेट के लिए बी आ जाएगा और फिर सेलिब्रेट की थर्ड फॉर्म आ जाएगी सेलिब्रेटेड। द फेस्टिवल ऑफ दिवाली विल बी सेलिब्रेटेड बाय अस टुमारो, बाय अस टुमारो। ये जो सब्जेक्ट था वी वो ऑब्जेक्ट बन गया है। ठीक है, और एडवर्ब लास्ट में चला गया। The judges will have passed the judgment, यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा है, कौन पास करेगा? जजेस। और ये अपना वर्ब है पास, क्या पास करेंगे? क्या का जवाब ये दे रहा है, ये ऑब्जेक्ट है। द जजमेंट आ जाएगा स्टार्टिंग में, द जजमेंट। ठीक है, विल तो विल ही रहेगा, विल हैव चेंज नहीं होगा। ओके, विल हैव, फिर ये इसके साथ ये थर्ड फॉर्म है, ये बी में जाएगी बीइंग, और फिर ये पास्ट की थर्ड फॉर्म पास्ट आ जाएगी। रूल के हिसाब से पैसिव में पास्ट थर्ड फॉर्म ही आती है। द जजमेंट विल हैव बीन पास्ड बाय द जजेस, बाय द जजेस। ऑलराइट, सो डिड यू अंडरस्टैंड कैसे अगर हम चारों स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करें तो हम पूरे इसमें कहीं कोई फ्लॉलेस ये कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई मिस्टेक नहीं होगी, ट्रांसफॉर्मेशन आपका परफेक्ट होगा। नोट डाउन दीस थिंग्स एंड देन we will see how the model sentences, the sentences and models are transformed from active to passive. So now let us solve the sentences with models. We will transform them from active to passive. First we have to recognize the subject. करने वाला है subject you, can take, so this is the verb. The chance क्या लेना है? Chance what to take, so this is the object. Chance पहले आ जाएगा, the chance. ठीक है, now this will come as it is. Helping verb को हमको कुछ नहीं करना, इसी फॉर्म में आएगा ये। अब ये जो है वो थर्ड फॉर्म में जाएगा, तो यहाँ पे बी की फॉर्म आएगी। जैसे मैंने बोला था फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस में विल शैल के साथ में मेन वर्ब बेस फॉर्म में रहता है, ऐसे मॉडल्स के साथ में भी मेन वर्ब बेस फॉर्म में रहता है, और बी की बेस फॉर्म लिखेंगे हम इसके बदले में, तो बी ही आएगी। ये यहाँ पे इसकी फॉर्म आ गई और ये जाएगा थर्ड फॉर्म में टेकन बाय यू। क्लियर? इजी? नाउ मोहन कुड नॉट स्कोल्ड हिम, मदर कुड नॉट स्कोल्ड हिम। मदर सब्जेक्ट है, कुड अपना वर्ब है, कुड नॉट स्कोल्ड, दिस इज द वर्ब। और क्या नहीं स्कोल्ड कर सके इसका आंसर नहीं, लेकिन किससे नहीं स्कोल्ड कर सके, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो वो यहाँ पे हिम है। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। This we will take first, we will make it a subjective और subjective pronoun, फिर ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद could तो as it is आएगा, could not। ठीक है, now इसके साथ मॉडल के साथ में बेस फॉर्म होती है, तो इसके बदले बी की बेस फॉर्म आ जाएगी बी, and this will go in the third form, scolded by mother। ठीक है,
He could not be scolded by mother. टेंस में चेंज नहीं होगा, यही वो टेंस रहेगा मॉडल्स वाला सिंपल फ्यूचर टेंस. ठीक है. The patient should follow the doctor's advice. सब्जेक्ट है patient, follow verb है, क्या फॉलो करना है, डॉक्टर्स एडवाइस. तो क्या का आंसर है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट है. The doctor's advice will become subject. The doctor's advice will, sorry, should है यहाँ पे, तो should as it is रहेगा. हेल्पिंग वर्ब एज इट इज रहता है. मेन वर्ब की फॉर्म बी में जाती है. मॉडल के साथ में मेन वर्ब बेस फॉर्म में होता है, तो बी की बेस फॉर्म बी ही रहेगी. फॉलोड बाय द पेशेंट, ये एजेंट बन गया. ओके. वी ऑट टू ओबे द रूल्स, हमारा यहाँ सब्जेक्ट है. वी ऑट टू ओबे, ओबे इज द वर्ब, क्या ओबे करना है, द रूल्स ऑफ द नेशन. इज कंप्लीट ऑब्जेक्ट, ये कंप्लीट हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा. The rules of the nation, the rules of the nation ought as it is रहेगा. ought के साथ to be as it is रहेगा. now इसके साथ बेस फॉर्म रहती है, ये बेस फॉर्म बी में जाएगी. बी obey की थर्ड फॉर्म आ जाएगी obeyed by us. इसको हम ओमिट कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं. the rules of the nation ought to be obeyed. ठीक है. He may ask the question, सब्जेक्ट है. he ask हमारा वर्ब है, क्या पूछना है, क्वेश्चन क्या का जवाब दे रहा है, ये सब्जेक्ट बन जाएगा. ये हमारा ऑब्जेक्ट था पहले. the question make as it is रहेगा. इसके साथ मॉडल के साथ बेस फॉर्म रहती है, तो बी की बेस फॉर्म बी, ask की थर्ड फॉर्म asked हो जाएगी. by him. isn't it going very easy now? the lion might have chased the deer. यहाँ पे deer लिख देते हैं, दोनों में lion नहीं रहेगा. might chase the deer. ओके. ऑलराइट. अब हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है the lion. ठीक है. might हमारा मॉडल है, हेल्पिंग वर्ब है might have, उसके साथ chased. दिस इज द वर्ब. और क्या किसको चेस करेगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा. the deer might as it is रहेगा, have as it is रहेगा. अब ये जो फॉर्म है ये बेस फॉर्म नहीं है. बाकी सारे मॉडल्स में बेस फॉर्म यूज हुई, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हैव था और हैव के साथ में थर्ड फॉर्म होती है, सो दिस इज द थर्ड फॉर्म. कभी कभी ऐसा चेंज होता है. नॉर्मली मॉडल्स के साथ में बेस फॉर्म ही आती है सिंपल फ्यूचर टेंस की तरह. ऐसे यहाँ पे द डियर माइट हैव, ये बी में जाएगी. बीन, यहाँ आपको ऑब्जर्व करना है कौन सी फॉर्म है ये. ठीक है. माइट हैव बीन. देन चेस की थर्ड फॉर्म फिर से चेस्ड आ जाएगी अकॉर्डिंग टू द रूल. अगेन थर्ड फॉर्म बाय द लॉयन. क्लियर. ठीक है. तो थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे और रूल से चलेंगे, स्टेप से चलेंगे, तो आपके एक्टिव पैसिव बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे. यू विल गेट वेल वर्स्ड विद दिस फॉर्म ऑफ ग्रामर. ठीक है. अब नो लर्निंग इज कंप्लीट विदाउट एक्सरसाइज. नो लर्निंग इज कंप्लीट विदाउट होम. ठीक है. तो आपके सेल्फ असाइनमेंट के लिए ये आपका होमवर्क है. These 12 sentences are given. इनको आपको एक्टिव टू पैसिव में कन्वर्ट करना है, you transform them. ठीक है. And next lecture we will see. I will give you in the description box. I will give the answers to them. लेकिन इसके पहले आप सॉल्व करें, फिर उन आंसर्स के साथ इसको मैच करें. Alright. See you in the next lecture with the second part of active passive, in which we will be doing the interrogative, imperative and operative sentences. Thank you very much.